नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम फिर हैं मनोज लाल सर के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू चंदन जी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनोज सर ने इतनी जानकारी, इतना अध्ययन कर रखा है इन्होंने अपने जो आईपीएस का इनका जो ड्यूटी था, जब वो पोस्टिंग मतलब विभिन्न अहम पदों पर जो इंटरनल सिक्योरिटी पर इन्होंने जो जानकारी हासिल कर रखी है अध्ययन करके, इसलिए हमने कहा कि हम तो अपना ज्ञान बढ़ाते, आपको भी ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। इसलिए हम इसको एक सीरीज वाइज हमने इसको रिकॉर्ड किया है। इसमें हम बात करेंगे सर, आपने सर इतने अच्छे से समझाया कि पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ, पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान जिसको कि वेस्टर्न पावर्स ने सोचा था कि हम इसको अपने लिए लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो है समय के साथ जो वो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरह से होते हुए इतना वक्त बीत चुका है अब, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना कुछ देखा भी है, झेला भी है सब उन लोगों ने। तो अब जिस तरह की कोशिश, जिस तरह 370 हटा दिया गया, फिर वहां पे कह रहे हैं कि जो है बदलाव आने लगा, लोग जो है टूरिस्ट वगैरह काफ़ी संख्या में जाने लगे, और जो भी हमला हुआ था पहलगाम का, वो कह भी रहे हैं कि वो शायद उन्हीं को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि टूरिस्ट ज़्यादा ना आए। तो ये आप जो जम्मू कश्मीर में जो बदली हुई फिजा है, उसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबके जड़ में जमायते इस्लामी जम्मू कश्मीर है। अच्छा। जब जमायते इस्लामी जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, हावी हो जाती है, वो डोमिनेट करते हैं, वो एजेंडा तय करते हैं, तो उसमें न सिर्फ एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो हवा देते हैं, बल्कि वो प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्लामिस्ट फोर्सेज को भी हवा देते हैं, उसको भी वो लाते हैं। सवाल ये उठता है कि यदि जम्मू कश्मीर जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर रिलीजियसली इतना इफेक्टिव है, तो वो पॉलिटिकली कभी आज तक जीती नहीं। मतलब दो पार्टी, खास करके 3 पार्टी कहना चाहिए, हालांकि कांग्रेस अभी कम है, लेकिन एक जमाना था जब कांग्रेस भी एक अच्छी पार्टी थी, मतलब एनसी और पीडीपी और पीडीपी। तो उसके कंपैरिजन में जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर को क्यों सफलता? उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोई सफलता मिली नहीं, लेकिन उनका जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो एक ऐसे तबके को, खास करके जो यंग हैं और जिनका रिलीजियस इंक्लिनेशन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन प्रो पाकिस्तान है, एक रहा है, तो इसको ये कह सकते हैं सर कि लोगों ने चुनाव में जमाते इस्लामी इसलिए जम्मू कश्मीर, ना तो पाकिस्तान में उन्होंने उनको वोट दिया, ना तो यहाँ वोट दिया, और तब उन्होंने जाकर ये रास्ता चुना। आप बांग्लादेश में भी देखिएगा तो वो कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं रहे, वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, वहाँ भी आवामी पार्टी और बीएनपी के बीच में रहा। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जी, कि जिसने रिलीजियस मसौदा तय किया हो, रिलीजियस मसौदा के आधार पर पॉलिटिकल मसौदा को इतनी बड़ी हवा दी हो, वो खुद अपने पॉलिटिकल टर्फ पे, वो अपने मतलब राजनीतिक जन्म के लिए, जिंदगी राजनीतिक रूप से वो इलेक्शन में तो कम से कम सफल नहीं हो रहा। हालांकि उन्होंने इलेक्शन, चाहे वो पाकिस्तान हो, जम्मू कश्मीर, इलेक्शन के एजेंडे को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इलेक्शन को अपने पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं कर पाई, कहीं भी नहीं कर पाई, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान और जम्मू। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि ये बदलती हुई फिजा क्या है? जी, मतलब उसमें लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब तो देख रहे हैं। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब टेररिज्म होता है और उस टेररिज्म का जो भी जन्मदाता है उसी पर पलता फूलता है, जैसे हम जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर को कह रहे हैं, उसने जन्म दिया, उस पर पलता फूलता रहा, हुर्रियत बनाई, हर एक तरह का सेपरेटिज्म, अब देखेंगे जो हो सकता था उन्होंने सब 89 से लेकर के ये 2000 आप कह सकते हैं 11-12 तक किसी न किसी रूप में ये छाए रहे जी। बहुत सारा स्टोन पेल्टिंग हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक फेज था कि हर एक चीज का जवाब स्टोन पेल्टिंग से दिया जाता था, और हमारे सुरक्षा कर्मी जो थे वो मतलब इसके विक्टिम बने, उनको ह्यूमन राइट्स और पता नहीं कितना पेलेट गन्स, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर आए, सब कुछ दे वेर ऑन द बैक फुट, रिसीविंग एंड जिसको कहते हैं जी। तो ये अचानक बंद कैसे हो गया? आखिर क्या बात हुई कि ये बंद हो गया? आप कहते हैं बदलती फिजा जी, तो बदलती फिजा का सबसे बड़ा ये है कि स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया जी, ठीक है,
वो तो कह रहे हैं कि वो जो एक बार किया उसको बिठा के जो आर्मी का एक था कुछ भी उससे- काम नहीं किया। जो पहला काम ये किया कि जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है टेररिज्म का, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिसरप्टेड पोस्ट 370। अच्छा 2019 में जब रिवोकेशन हुआ आर्टिकल 370 का 35A का, और भारत सरकार ने जब बिल पास किया तो जो उनका दर्जा था राज्य का उसको हटा करके यूनियन टेरिटरी बना करके MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने में लिया। तो पूरी पुलिस, जब जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस इनके पास जब आ गई, तो जो सबसे बड़ा शिफ्ट था जम्मू कश्मीर पुलिस का, इट बिकेम ए पॉलिटिकल। अच्छा पहले जो वो PDP NCA, तो उनके चलते जो भी लोकल फैक्टर थे जो काम उस करते पे थे वो अपना एलिजियंस या जो कि एक उसका जो खत्म हो गया, वो सीधे केंद्र, हाँ खत्म हो गया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, क्योंकि इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है 1990 से लेकर के, और 2014 तक इनका जो एक्सपर्टीज था काफी कुछ है, आज भी इनका एक्सपर्टीज काफी कुछ है। उसके साथ एक जोड़ ये हुआ कि जो फिनांस होता है, जब हम उसकी टेररिस्ट फंडिंग की ट्रेसिंग करते हैं, यदि हम उसको लाते हैं, न सिर्फ लाते हैं बल्कि हम उसको कोर्ट में ले जाते हैं, न सिर्फ हम फंड को चोक कर रहे हैं बल्कि एक लीगल प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, उस लीगल प्रोसेस में लोगों के कन्विक्शन हो रहे हैं जी। प्लस जो कोई लोग भी उसके तंत्र में शामिल हैं, उसको आइडेंटिफाई, युवापा में और दूसरे एक्ट में जब वो आते हैं तो आपने उनको अरेस्ट करना शुरू किया। बहुत सारे ये जो दीज एलिमेंट्स जो कि बैकबोन था टेररिज्म का, वो सारे अरेस्ट होते चले गए, भले वो पॉलिटिकल फॉर्म में थे वहाँ पे या ए पॉलिटिकल फॉर्म में थे। वो जमायत इस्लामी वाज बैंड, हुर्रियत वाज बैंड, तो ये ढांचा टूट गया। इन द होल हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म ऑफ जम्मू कश्मीर, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एंटायर स्ट्रक्चर वाज डिसरप्टेड। जैसे ही ये स्ट्रक्चर डिसरप्ट हुआ, और चूंकि वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर था, तो लोगों में एक यर्निंग हुई, उनकी एक अंदर से एक आकांक्षा, इच्छा कह सकते हैं, ये बलवती हुई कि जो कोई भी शांति की बहाली हो रही है यहाँ पे, चूंकि इनके ख़त्म होने से सबसे पहले तो शांति आई जी। शांति आते ही यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बढ़नी शुरू हुई। जो टारगेटिंग था नॉन कश्मीरी का वो ख़त्म सा होता चला गया। जितने भी बाहर के लोग थे, जो पहले कभी होता था कि कश्मीर यहाँ का स्वर्ग है, उस हिसाब से टूरिज़्म बढ़ना शुरू हुआ। जब लोग आना शुरू हो गए तो लोगों को ये लगा कि बिटवीन पॉलिटिकल राइट हम कह रहे हैं कि भाई हमको ऑटोनॉमी चाहिए या हमको अलग से चाहिए, बिटवीन दैट पॉलिटिकल राइट एंड पीस, पीपल थॉट फर्स्ट लेट अस प्रीफर पीस, अच्छा, बिल्ड आवर इकोनॉमी। हम पहले वेल बीइंग पे जाएं, उसके बाद हम अपने पॉलिटिकल राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उनके थॉट में ये नॉट चेंज थॉट में, उनकी नेसेसिटी बन गई। अच्छा, सर्वाइवल जिसको कहते हैं कि यदि आप आर्थिक रूप से सर्वाइव नहीं कर रहे हैं तो आप सामाजिक रूप से सर्वाइव नहीं कर सकते। जब आर्थिक सामाजिक रूप से सर्वाइव नहीं कर सकते तो आप पॉलिटिकल रूप से सर्वाइव नहीं कर सकते। कम टू बेसिक। सो फर्स्ट पीस, तो पीस के हिमायती हुए। जब वहाँ पे पीस आया, जब उन्होंने देखा 2-4 साल 2019, 20, 21, 22, 23, तो उनमें यह हुआ कि हमारी शिरकत होनी चाहिए इस प्रोसेस में, शासन का कुछ भाग हमको मिलना चाहिए। तो दे ईगरली दे वेलकम कि ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, जैसी भी सरकार बनती है हम इस सरकार के साथ होंगे और हम पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में। उन्होंने ये एक्सप्रेस किया बहुत जगहों पे तरह तरह से। इसलिए जब 2024 का असेंबली इलेक्शन हुआ तो आप उसमें देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज गोज अप। कहने का ये मतलब है कि जो पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जनता को बरगला के और दूसरे तरीके से ब्रेन वॉश करके, एक पाकिस्तानी पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा करके जो चीज़ किया जा रहा था, वहाँ से जब मोह भंग हुआ तो वो एक सिस्टम में आने के लिए अब वो विलिंग है। आप ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 में जो अमेंडमेंट किए गए वो बड़ा मतलब जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आप आर्टिकल 370 मत समझिए,
आप ये समझिए कि जो एक शासन व्यवस्था होती है, 370 का तो ये हुआ कि हमारा पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ पूरे कश्मीर और बिहार में। अब कोई फर्क नहीं है, कोई स्पेशल स्टेट नहीं है, ये नहीं है, बराबर है। और यहाँ पर शासन है, और इस शासन में पॉलिटिकली न्यूट्रल शासन है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत उसमें था, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं थी। जो परकोलेट हुआ, इसका मतलब ये था कि अर्लियर गवर्नमेंट्स वेर आइदर फोर्स्ड टू बिकम पार्टीजन एंड दे कुड नॉट प्रोवाइड दैट पीस। जब पीस और यहाँ सिक्योरिटी आता है तो लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये चेंज कैसे है, मतलब ये क्या वो क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि हर एक चीज जो कुछ भी हो रही है उसमें कहीं पर उनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो वही कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उन्हीं के लिए पैसा खर्च हो रहा है, उन्हीं के लिए डेवलपमेंट आ रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेल से जोड़ा जा रहा है, हवाई सुविधा ज़्यादा हो रही है, पंचायत का आ गया, पंचायत को पैसा मिला। शुरू में सरपंचों को, इन लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ी, धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ। सरकार ने ये व्यवस्था की कि आतंकवादी जो हैं वो किसी को भी निशाने पे न ले सकें, उनको कर्व किया गया। उनको ये एक चीज़ समझदारी आई कि यदि स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और उसमें यदि हम आतंकवादियों को नहीं आने देते हैं तो जो कुछ भी अधिकार क्षेत्र है वो कश्मीरी मुस्लिमों का है, उसी में बंटना है। और उसके लिए सबसे पहली चीज ये होगी कि हम किसी तरीके से पहले इन आतंकवादी को रोकें, इस टेररिस्ट को रोकें। इसलिए आप देखेंगे कि पहलगांव की जो घटना हुई है उसमें जो इस बार जितने मुखर रूप से उसका प्रतिरोध किया गया है, जो उसका एक रिजेक्शन है कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से, आम लोगों के द्वारा भी और लीडर्स के भी, वो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि इट्स अ इंडिकेशन ऑफ इंटायरली डिफरेंट माइंडसेट, वेयर दे आर प्रोग्रेसिव, दे आर पीस लविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, वो अपना वो पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं, अपना वो चाहते हैं कि हम इसको हम पढ़ना चाहते हैं, हम रेस्ट ऑफ इंडिया से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हम भी आईएएस बनना चाहते हैं, हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें चाहिए, और हम यहाँ के लीडर भी बनना चाहते हैं। चलो, उनका वो जो जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर, जिसको कि आप हर समस्या का जड़ मानते हैं आप वहाँ पर, हाँ। यानी कि उसका प्रभाव अब तो खत्म हो गया होगा? नहीं, हम उसको कहेंगे कि अभी वो मिनिमम है, क्योंकि उनके लीडर्स जो हैं ज़्यादातर अरेस्ट किए गए हैं। अच्छा। वो वहाँ पे एक्टिव नहीं है, लेकिन जो इनका मदरसा है, इनका स्कूल है, इनके बहुत सारे लोग जो गांव में हैं अभी भी हैं वहाँ पर। यदि ये लंबे अरसे तक रहा तो वो भी बदलेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि हमें भी इसका हिस्सा मिलेगा। और जिस चीज़ की हम अवधारणा करते हैं कि हम प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्लामिस्ट रहेंगे, इसलिए हम टेररिस्ट को शरण देंगे या हम टेररिस्ट बनेंगे, वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। उसमें समय लगेगा, कम से कम 1 से 2 जनरेशन कहना चाहिए, क्योंकि जब मेंटली हम अलाइन होते हैं किसी चीज़ से, वो एक ब्रेन वॉश से होता है। यदि मेरा ब्रेन वॉश नहीं होगा तो मैं क्यों बंदूक उठा करके किसी को मारूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं इसके लिए जन्नत जाता हूँ, वहाँ हूर मिलती है, या हम पाकिस्तान के साथ जाते हैं उनके साथ एक हो जाते हैं। नहीं, वो जब एक वो मेंटलिटी जाती है, जब रैशनल माइंड आता है, तो रैशनल माइंड के लिए टाइम लगेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसमें सस्टेन्ड एफर्ट की जरूरत है। यानी कि आप फिलहाल के लिए तो ये मानते हैं कि उनका चेंज जो मैलिशियस जिसको कहते हैं ना कि सांप का दांत टूट गया, अब रहा साहब विष निकालना है। मुझे ये एनालॉजी देनी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं ये कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ कि वो सांप है। ये मैं एनालॉजी इसलिए देता हूँ कि लोगों को समझने में आएगा कि हम किसी को डिफेंड करते हैं, हम उसके दांत निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके काटने की क्षमता कम हो गई तो वो आपके शरीर के बहुत अंदर तक जहर नहीं जा सकता, लेकिन अभी जहर है, तो इसलिए आपको उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, आपको पॉजिटिव फोर्स को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो शासन में कैसे शरीक होते हैं, पॉलिटिक्स में कैसे शरीक होते हैं, डेवलपमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फ़ायदा उनको क्या मिलता है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया से कैसे कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर जो बिजनेस चल रहा है उससे उनको क्या फ़ायदा होता है, वो अपना जो कश्मीर के अंतर्गत है उसका नीति निर्धारण करने में उनका क्या एक पार्टिसिपेशन होता है, तभी तो उनका सेटिस्फेक्शन होगा। दे विल पार्ट दैट वी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड देन जो कश्मीर है उसमें कोई हमें इंक्रोच नहीं कर रहा है, मतलब दे फील सिक्योर
एंड बाय फीलिंग सिक्योर्ड दे फील दैट कि आवर बेस्ट जो हमारा एक पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट है, जो हमारा सोशल कल्चरल रिलीजियस प्रॉस्पेक्ट है, वो हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ उनको भी एहसास हो गया, हो चुका है जी जी हाँ। आप हम जो चाहे है- असेंबली का पूरा प्रोसीडिंग सुने जो पहलगांव के बाद हुआ, सारे पार्टियों ने एक मुश्त यही कहा कि वो गलत है। मेरे से पूछा था कि आने के लिए, आप उमर अब्दुल्ला का भाषण सुनिए, जी, उसमें काफी उन्होंने तारीफ इतना पूरे- बढ़िया किया। और उनके साथ जो उनके विपक्षी थे पीडीपी के और दूसरे के पार्टी, सब ने यही कहा, सब ने यही कहा कि जब हमारे यहाँ अमन शांति आ रही है और जब हमें इस तरह के अवसर मिल रहे हैं, ये हमें डिसरप्ट करने के लिए आए हैं। बिकॉज यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के एलिमेंट को यहाँ कोई फायदा नहीं, आप तो डिसरप्ट करने के लिए आए। मतलब आप ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पे जो एक डेवलपमेंट है, एक प्रोग्रेस है, लोगों का एक जो रुझान है शांति के प्रति, हम उसको खत्म करें, हम दोबारा से दहशत का वातावरण लाएं। एक तरीके से हम ये कहें कि अब यहाँ पर दोबारा से वही आतंकवादी आएंगे और जो 1990 में हुआ था उसी तरीके से हम रूल करेंगे। तो मतलब ये हुआ सर कि सरकार या प्रशासन जितना भी चाह ले कि हम वहाँ पे मतलब चीज़ों को थोपे या उसको इन्फोर्स करें, लेकिन जब तक आम जनता के दिमाग में उनको खुद ना एहसास आए तो वो शायद हासिल नहीं कर पाते। वो शायद अब कुछ कश्मीर में हो रहा है, लोगों को ये समझ में आ गया है, उनको अब कश्मीर में ये समझ में आ गया है कि ये जो रास्ता था, जो जिसके साए में वो अब तक थे, वो उनसे उनका भला नहीं हो सकता, जिसका कि सबूत आपने अभी देखा विधानसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट था। फिर उसके बाद जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद, चाहे वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हो उनके भाषण की, चाहे वो आम लोग हो या पॉलिटिकल पार्टी जो, सब ने खुलकर मुखालफत की। शायद वो इस तरह का जो रिसेंटमेंट था, इस तरह का जो विरोध था वहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं में भी, वो पहले देखने को नहीं मिलता था। तो एक तरह से आप साफ कह सकते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लोगों को, वहाँ के लोगों को ये एहसास हो चुका कि हम राष्ट्र की मुख्य धारा में जब हम शामिल होकर ही आगे हम कुछ अपना हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की। बाकी देखिए सरकारें जो करना है कर ही नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी इस बदलते कश्मीर में उनका भी जो है थॉट प्रोसेस जो है वो बदला है, और वो कैसे बदला है वो हमने इस वीडियो में मनोज सर के साथ चर्चा कर आपको समझाने की कोशिश की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे अगले वीडियो में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सर बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।